नमस्कार, अभी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सावित्री पत्नी कुंवरपाल ग्राम मकरंदपुर धाराजीत थाना भमोरा के रहने वाले हैं। इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायती पत्र दिया है। वह थाना भमोरा में भी शिकायत की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको हम बताते चलें कि प्राथनी की पति कुंवरपाल खेती किसानी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। प्राथनी ने 6 बीघा खेत ग्राम चंपतपुर में ठेके पर लेकर धान की फसल 6741 लगाई थी। प्राथनी का पति दिनांक 5/9/2023 को अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहा था। पति टंकी दवाई छिड़काव कर चुका था। उसी दौरान रमेश पुत्र रामचरण पारासरी अपने ट्यूबवेल से बनी हुई दवाई के पास आए और कुछ ही देर में उन्होंने बिना रोके दवाई में गलत दवाई डाल दी, जिससे पूरी खेत की जो फसल थी वो खराब हो गई, बर्बाद हो गई। इसकी वजह से पीड़ित बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। थाने पे जाते हैं, लेकिन थाने में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट हल्की धाराओं में दर्ज हुई है, जिससे विपक्षी को इसमें जमानत मिल गई है और विपक्षी इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। देखिए, खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। तो उन्हें मतलब जो दवाई डाली थी, उनसे कोई रंजिश थी पुरानी क्या? ट्यूबवेल से पानी नहला पे दे रहे हैं 150 रुपये घंटा ट्यूबवेल। क्या नाम है आपका? और मिल लो है को देखो 100 रुपये घंटा सब दे रहे हैं। 3 घंटा हमारे खेत में ट्यूबवेल चलो, अब भी बोले 7 घंटा थे। हमने जिनसे मना कर दी अपने पति से हमकी, तो उनकी ट्यूबवेल से पानी मत लो। इतनी 300 रुपया की मंजूरी कर रहा है, कहाँ से दे 100 रुपये घंटा पानी? 9 को 100 लगा रहा है। बाकी शीशा की बात, घड़ी की सुई शीशा हटा कर सुई बढ़ा देकर और घंटा बता देकर चौराई में कितने घंटा चले होंगे। हमने जिनसे मना कर दी तासे उन्होंने लगाई दवाई। अब क्या चाहती हो? क्या चाहती हो अब? जो हर जाए वो हर जाए दे दें, हमें नुकसान दे दे हमारा। 30,000 रुपये हमने सूद पे लेकर तो खरीदर हुआ, हम कहाँ से दे पाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवरपाल। कहाँ रहते हैं? ग्राम मकरंदपुर धाराजीत, पोस्ट आलमपुर जाफराबाद, तहसील औला, जिला बरेली का रहने वाला। थाना भमोरा है मेरा। तो ये खेत में क्या परेशानी आ गई? खेत में सर जी परेशानी ये आ गई, मैंने ये खेत 6 बीघे ठेके पे लेकर रखा था और जो खेत है ये जगदीश पारासरी उनके मजले वाले लड़के का जो खेत है वो मुझे खेत देते हैं। हर साल पेशगी करूँ चाहे बटाई करूँ, लेकिन ये जो उनके चाचा हैं रमेश पारासरी, ये मुझे खेत देते हैं। इस बात से ये जलते हैं, क्योंकि मैं इनके चाचा की गुलामी नहीं करता। गुलामी ना करने के कारण और इनके ट्यूबवेल से ना पानी लेने के कारण मैंने जो कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था, 2 टंकी में कीटनाशक लगा चुका था। शेष मेरी कीटनाशक मेरे धान में रखी थी और उसमें पंडित जी ने मेरा 71 मिलाई। जब मैंने इन्हें आवाज़ दी तो बोल रहे बेटा कुछ नहीं। मैंने चाचा के नाते इनका विश्वास नहीं किया, मेरी फसल को जहर दे दिया और मेरी सारी फसल सूख कर ख़त्म हो गई है। जब मैंने इसकी घटना उच्च अधिकारियों को दी, सर जी अधिकारी लोग कह रहे हैं, बोले काम होगा, कोई काम नहीं हुआ। और जो भी काम हुआ तो वकील मेरे पे हंस रहे हैं कि ये क्या धारा है, फसल नष्ट हो गई, खेत बर्बाद हो गया, कैसे फसल लगाओगे? सर जी 30,000 रुपये 6% के ब्याज पे मैंने सूद पे ले रखा है। आज इन पंडित जी की वजह से मेरे हाथ में और मेरे बच्चों के हाथ में कटोरा आ गया। मुझे बताओ सर जी, इसमें क्या मैं बच्चों को पालूँ और मैं क्या जीवन गुजारूँ? मेरी सारी फसल ख़त्म हो रही है। इस संबंध में आपने थाने में शिकायत की? जी सर, थाने में 3 बार गया हूँ। मेरी बीवी बच्चों सहित मैं 5-6 बार थाने गया हूँ। थाने से कोई कार्रवाई हुई? थाने से कार्रवाई हुई, लेकिन जिस कार्रवाई हुई वो कार्रवाई पे वकील लोग हंस रहे हैं। धाराएं चेंज कर दी गई, मुझसे एप्लीकेशन चेंज कराई गई, जब जाके तुरंत FIR बन गई। और सर जी जो धारा मैंने पहले दी थी वो एप्लीकेशन, उस पर कोई FIR नहीं बनाई। अच्छा। और जो अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, क्या कहते हैं? तू जो करना चाहे कर ले, तेरे पे अब कुछ नहीं होने वाला, FIR तो होगी, अब ना तुझे मुआवजा मिलेगा, ज़्यादा बोलेगा तो उल्टा दूसरा केस धर के तुझे जेल भेज दिया जाएगा। ये धमकी दे रहे हैं? जी, थाने वाले। तो और जब मेरी बीवी ने, मैंने अपनी बीवी से ये बात कही तो मेरी बीवी घबरा गई। 3-4 दिन हो गए सर जी, बिल्कुल मेरे घर नहीं तो खाना बन रहा है, नहीं कोई काम हो रहा है। मजदूर आदमी हूँ, बताओ सर जी, मेरा खेत चला गया। अगर ये बात सच है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो ये पंडित जी और वो पुलिस अधिकारी जिनने इनकी पैरवी की है,
वो सभी इलाके अगर मेरी फसल को धैर्य दे सकते हैं तो मेरी फसल आत्महत्या में लिखी जा रही तो मुझे भी दे। मेरे बच्चों सहित मैं जहर खाने को तैयार हूँ। मुझे ये जीवन बेकार लग रहा है, क्योंकि नहीं तो इसमें बीजेपी की सरकार में नहीं तो कोई कानून और अधिकारियों के मान बढ़े हुए हैं। गुंडागर्दी की ज़्यादा सपोर्ट है, छुप के चल रही गुंडागर्दी। एक जो है रिंकू पारासरी, ये रमेश पारासरी के कैसे ही भतीजे लगते हैं, वो इनकी पैरवी कर रहे हैं और अधिकारियों को धमकी दिलवा के वो सारा केस मेरे ऊपर थोपना चाह रहे हैं, जो कि केस इनके चाचा जी का करा हुआ है और ये उल्टा मेरे पे थोप रहे हैं, जो कि मेरी फसल का पूरा नुकसान हो चुका है। जब मैंने उनसे बात की तो बोल रहे हैं बेटा अगर वो झूठे हुए तो उन्हें सजा दूंगा। अब आप बताइए, किसान यूनियन का लीडर अपने चाचा को बचाएगा या मुझ जैसे भिखारी को बचाएगा? मुझे कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। मेरी फसल भी गई, मैं भी जा रहा हूँ। इसमें क्या है? मेरे बच्चों के हाथ में कटोरे आ गए, एक पैसे का कोई लाभ नहीं है मेरे पास जो मैं किसी अधिकारी से शिकायत करता या किसी से बात करता। तो आपने शिकायतें करी हैं? जी बरेली सर, थाना मैंने बादरी शिकायतें क्षेत्र करी की सर, मैं दे चुका महिला हूँ ने 3 वरिष्ठ बार, पुलिस 2 अधीक्षक बार को लिखित शिकायती GM पत्र साहब के देकर ऑफिस में, इंसाफ एक की बार गुहार GM लगाई। साहब के आपको ऑफिस बताते में, चले इनके 5 बार पिताजी थाने गया हूँ, मानसिक बीवी संतुलन बच्चों सही सहित, रहता है, उसका फायदा और सर जी 2 बार उठाकर उसने कचहरी। रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन 420 से करवा ली श्रीमान है। जिला अधिकारी महोदय, जिला बरेली की है। ठीक, ये है श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय आंवला। तो इस पर जांच हुई कोई? जांच हुई, कोई अधिकारी नहीं आया, उन सबको घूस भर दी गई है। अच्छा, गुंडागर्दी का रौल चल रहा है बीजेपी की सरकार में और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। पक्ष में आकर नेता लोग मजा मार रहे हैं। ये थाना अध्यक्ष भमोरा पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको ये बचाने गए थे और इनको दबंग लोगों ने मारपीट की है। कोई अधिकारी आज तक मेरे कोई पास मेडिकल नहीं नहीं आया। कराया पुलिस आज ने, तक मुझे 1 महीना होने जा रहा है इनकी सुन नहीं रही है। है। ये है फिर से जिला अधिकारी तहसीलदार औला, ये भी एप्लीकेशन गई, मैंने इसके साथ पूरी फोटो लगाई खेत की, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये साहब दोबारा तो मैंने फिर दी, जिस पे जाके कार्रवाई हुई सादा नॉर्मल बना दी, ये मुझसे ज़बरदस्ती दिलवाई गई है। ये जो एप्लीकेशन है इस पे कार्रवाई हुई है और ये जो कार्रवाई है इस पे ये मुझे तमंचे से धमकी दे रहा है। भतीजे इसके धमका रहे हैं कि जान से मार देंगे साले, चुपचाप बैठ जा। इस पे कार्रवाई पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे पैसे खा रहे हैं बैठ के सभी अधिकारी। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या चाहते हैं आप? सर जी मैं ये चाहता हूँ दोषी के साथ उसके साथ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए और मेरी जो फसल बची है दोषी से मेरी फसल का मुआवजा दिया जाए। मैं खेत के आज ही हिंदू धर्म से रहने वाला हूँ, मैं आज ही मैं खेत के छोड़ के चला जाऊंगा, जीवन में इस खेत को देखने नहीं आऊँगा। नमस्कार, आज फसल का डॉक्टर सोने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने अपनी मांग रखी है। उनकी वेतन नहीं मिल पा रहा है समय से, इसकी जानकारी दी उन्होंने। सुनिए जवानी। वो खत्म हो जाएगा, इससे बचता नहीं है। ये दवा कौन सी है? ये है मेरा 71। नमस्कार, अभी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। पीड़ित महिला थाना फतेहगंज पश्चिमी मोहल्ला ठाकुर द्वारा की रहने वाली, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की है। उनकी गाय को मार दिया पड़ोसी ने और रोड भी उखाड़ दी है, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे ये मतलब दवाई लगाई है। हाँ, पूरा खेत है। ट्यूबवेल से पानी आता है? ये ट्यूबवेल से नहीं देता, उससे आता है दीदी, यही जड़ है इसकी लड़ाई की। बस इसका मतलब